नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। मेनली इसमें आपकी NCERT बुक्स और जैसे कि RD शर्मा के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उनकी एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों तक क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन तक क्वालिटी और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पहुँचाने की कोशिश रहेगी। तो आइए हम सबसे बेसिक चीज़ या बेसिक कॉन्सेप्ट कहें, ज्योमेट्री को हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको ज्योमेट्री एक छोटे से टॉपिक पॉइंट से लेकर के एकदम हाई लेवल तक का 11-12 तक के लेवल का आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले टर्म्स आता है ज्योमेट्री। जियोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मैथ में हम आपको बता दें, जिस भी शब्द के पीछे मेट्री लगा होगा उसका मतलब कहीं ना कहीं मेजरमेंट से कनेक्शन होगा। मेट्री फॉर यहाँ पे प्रेफर किया जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो मापन। मेजरमेंट मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब मापन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मेट्री वर्ड आपको लगा मिले तो उसका मतलब मापन से होता है। तो अब यहाँ पे हम ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री वर्ड जो होता है वो आप कह सकते हैं कि साइज, शेप, डायमेंशन, एंगल, कुछ इन टर्म्स से आपको रूबरू कराएगी। तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ साइज, शेप, डायमेंशन, एंगल ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स और थिंग्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम सबसे पहले कुछ टर्म्स के वाइज इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे छोटा पॉइंट होता है पॉइंट। तो हम सबसे पहले आपको पॉइंट बताएंगे यहाँ पर कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के बाद आपको हम लाइन सेगमेंट के बारे में बताएंगे, लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट के बाद आपको लाइन पढ़ाई जाएगी, रे पढ़ाए जाएंगे, एंगल, फिर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ाया जाएगा आपको। पेयर ऑफ एंगल्स के बाद हम डिफरेंट टाइप के शेप्स, जिसमें आप 2D शेप्स जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के बारे में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और फिर हम कुछ 3D शेप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप ले लीजिए सिलेंडर, स्फीयर, एटसेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड मतलब ऐसे कुछ शेप्स के बारे में और लगभग कंप्लीट शेप जितने भी होते हैं पॉसिबल, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी के बेस पर शेप के टाइप्स के आधार पर ज्योमेट्री को 2 टाइप से बांटा जाता है, जिसमें आता है 2D ज्योमेट्री और 3D, यानी कि 2D ज्यामिति और 3D ज्यामिति। इस पर इस तरीके से ज्योमेट्री का बंटवारा इन्हीं के बेस पर किया गया है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? जैसा कि उसका नाम है पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट, और हिंदी में जिसे बोला जाता है बिंदु। पॉइंट का मतलब होता है जैसे कि हमने डॉट लिया, ऐसे रख दिया, तो इस डॉट की ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम ऐसा कह देते हैं पॉइंट के बारे में कि एक डायमेंशनलेस, एक छोटा सा डॉट होता है। डायमेंशनलेस मतलब ना उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कुछ लेंथ नहीं होगी, बिल्कुल भले छोटा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल, यानी कि नगण्य होती है वो। ठीक है, तो डायमेंशनलेस जो डॉट होता है उसको हम पॉइंट कहते हैं ज्यामिति की भाषा में। इसके बाद एक टर्म्स आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो लाइन सेगमेंट, सेगमेंट वर्ड का आप मतलब समझते हैं टुकड़ा होता है, एक पार्ट, टुकड़ा। और लाइन तो आप जानते ही होंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा ये लिया, इसमें से आपने इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, एक टुकड़ा निकाला, तो आप टुकड़ा कुछ तो निकालेंगे भाई मेजर करके आपने 10 सेंटीमीटर का निकाला, 5 सेंटीमीटर का निकाला, 8 सेंटीमीटर का निकाला। तो आपने एक टुकड़ा लिया और ऐसे बना दिया, और इसकी हमने मेजरमेंट लिख दी 10 सेंटीमीटर, और इसको हम कुछ नाम दे देंगे। मान लिया हमने आपको इसका नाम दे दिया ए बी। तो ए बी यहाँ पर लाइन सेगमेंट हो गई, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो रेखाखंड। क्या हो गया ये? रेखाखंड। तो अब ये क्या है जिससे निकाला है? इसको बोलते हैं रेखा। रेखा जो अभी हम इसमें क्या, जिसको हमने टर्म्स का नाम दिया था लाइन। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है? रेखा की कोई लेंथ नहीं है। रेखा में देखिए आप दोनों तरफ हमने एरो लगाए हैं, मतलब इस तरफ भी कितना जा सकती है, इस तरफ भी कितना जा सकती है, मतलब इसका कोई भी एंडलेस होती है, एंडलेस इन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ इसकी कोई भी डायमेंशन, मतलब लेंथ क्लियर नहीं है, वो किसी तरफ कितनी भी पहुंच सकती है। मतलब आपसे कोई पूछे कि रेखाखंड क्या है, यानी लाइन सेगमेंट क्या है, तो एक डेफिनेट लेंथ होता है जिसके बोथ साइड क्या रहते हैं? लिमिटेड रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं, फिक्स है, मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां बस। और लाइन क्या होती है? इस तरफ भी एंडलेस, इस तरफ भी एंडलेस, ये लाइन होती है। तीसरा टर्म्स आता है इसमें रे। तो रे क्या होता है? रे जैसे आप जानते हैं, आप सुनते हैं सनलाइट को हम रेज कहते हैं, सन की लाइट को रेज आ रही हैं, तो वहां से तो फिक्स है कि सनलाइट की रेज सन से निकल रही हैं और बहुत लंबे तक जा रही हैं, मतलब लिमिटेशन नहीं है उनकी। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपने एक साइड डॉट बनाया और एक साइड एरो लगाया, मतलब आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि जैसे ये पॉइंट क्या है? सन है, यहां से निकल रही है, ये कहीं भी जा रही है, तो ये रेज हो गई। तो रेज को हम कैसे, इसका नाम भी हम ए बी दे दें, इसका नाम भी ए बी दे दिया और इसका नाम भी ए बी दे दिया। अब मान लो हमने एक पॉइंट लिख दिया, आपने टीचर ने आपके सामने लिखा, बोला बताओ ये ए बी क्या है? लाइन है, मतलब रेखाखंड है, रेखा है, या रे यानी कि किरण है, और इंग्लिश में बोला जाए तो लाइन सेगमेंट है, लाइन है या रेज है। अब कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए मैथ में सिंबल की व्यवस्था की गई। सिंबल मतलब कि आपके जो संकेत होते हैं। तो रेखा को कैसे दिखाया जाता है? ऐसे ए बी लगाया आपने और ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब ये रेखा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने ऐसा लिया और ऐसा लगा दिया, इसका दोनों तरफ क्या है? पॉइंट डॉट है, मतलब तो ये क्या है? रेखा खंड हो जाएगा। और ये आपने ऐसा लिया और ये लगा दिया आपने तो ये किरण यानी कि रे हो गई। अब एक आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि रेखाखंड में या रेखा में या रेज में कितने पॉइंट होते हैं? तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे देखिए, आपने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ऐसे पॉइंट आप लेते गए और इनको मिला दिया आपने, तो एक सीधी लाइन बन जाती है। इसको अपन रेखा कहते हैं, या रेखाखंड या रेखा, वो किरण, वो डिपेंड करता है आपने किस सिचुएशन में बनाई है, एरो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपसे कोई पूछे कि एक रेखा में कितने पॉइंट हो सकते हैं? मल्टीपल, मतलब इनफाइनाइट, कई पॉइंट हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो रेखा क्या है? एक लीनियर, मतलब आप एक रैखिक रूप में, एक सीधे क्रम में बहुत सारे आपने पॉइंट ले लिए और उसको मिला दिया, तो उसी से रेखा, उसी से रेखाखंड और उसी से किरण, यानी लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का जन्म हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रेज के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो भी इसमें डाउट हो इस टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हम आशा करते हैं कि आपको टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद कुछ टॉपिक, इसके बाद देखिए हमने लाइन, पॉइंट देख लिया, लाइन देख ली, लाइन सेगमेंट और रे देख ली। इसके बाद हम एंगल, उसके टाइप्स, पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, इन पर आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योमेट्री में यदि आपको 9th 10th के पर्पस में देखा जाए, यदि आपको पेयर्स ऑफ एंगल, इनका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया, जैसे कि आपने सुनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, लीनियर पेयर, या आप हिंदी में बोले तो रैखिक कोण, एक है ना, एकांतर कोण, यदि आपको ये समझ में आ गए, तो इससे आपको उसमें जो रिलेटेड थ्योरम्स होती हैं 9th और 10th में,
वो आप इसके माध्यम से आपको हेल्प सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यदि आपको यही कॉन्सेप्ट आपके वीक हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ जाती है मैथ में। तो इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आप एंगल्स, टाइप्स और पेयर ऑफ एंगल्स को भलीभांति सीख पाएंगे। तो इसी तरीके से हम आपको ये मैथ को आगे लेते चलेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।